जिस तरीके से वहां पर आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए थे और अब वहां के जो हमारे भाई है दिनेश जी, उन्होंने पाखंडवाद को उनकी असलियत दिखा दी, तो सारे लोग सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। दिनेश जी और यहाँ राजस्थान के साथी अपने आप को कमजोर न महसूस करें। मध्य प्रदेश के सारे युवा, पूरे भारत के युवा आप लोगों के साथ है। जरूरत पड़ेगी पूरा राजस्थान हम लोग जाम कर देंगे। आज इस पावन धरा पर महामानव क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी का गाथा स्थापित किया जा रहा है। यह उस शख्सियत का गाथा है जिसने 25 साल की उम्र में अपनी शहादत दे दी और इस देश का सबसे बड़ी उपाधि भगवान की उपाधि उन्होंने हासिल कर ली थी। जब हमारे चेहरे पे दाढ़ी के सेड़क से बाल नहीं आते उस समय वो महानायक शहीद हो गया। इस देश का, इस धरती का भगवान कहला गया। अब हम लोगों को भी वही काम करने की जरूरत है। आदरणीय भगवान दादा, मांगू भाई और कांति दादा, तमाम जो शिविर चलते हैं, इन चिंतन शिविरों में जिस प्रकार से एक वैचारिक क्रांति का आगाज किया है, मैं तमाम आदिवासी परिवार के साथियों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपकी वजह से मध्य प्रदेश के लोग भी अब सीखने लगे हैं। जो जयस 2013 में बना, आदिवासी परिवार 2015 में बना, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आदिवासी परिवार में जो अनुशासन है वही अनुशासन हमको जयस के युवाओं को भी सिखाने की जरूरत है। आपका अनुशासन एक प्रेरणा देता है कि किस तरीके से समाज में वैचारिक क्रांति को जन्म दिया जाए, विचारों को आगे बढ़ाया जाए। आज जिस जगह में खड़ा हूं वो हमारी आदरणीय बड़ी दीदी बबीता कश्यप दीदी और आपके यहाँ की बहू, इनके ज्ञापनों के माध्यम से, इनके लिखे हुए एक आर्टिकल के माध्यम से जब हम लोगों ने राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर ज्ञापन दिए, तो यहाँ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हिला है और वहां से भी कार्रवाइयां शुरू हुई है। तो एक संविधान के जो ज्ञाता है आपके राजस्थान में आई है, झारखंड से, उनके लिए क्रांतिकारी जोहार, एक बार बहुत जोरदार तालियां। मैंने महसूस किया है क्योंकि जब अब रतलाम में हमारे साथियों को कैद कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके पश्चात जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, आपके राजस्थान से डूंगरपुर से भी ज्ञापन गए थे, उस ज्ञापन का असर यह हुआ था कि इस देश के राष्ट्रपति महोदया ने 26 नवंबर संविधान दिवस पर यह कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा बेकसूर आदिवासी जेलों में बंद है। वह उस ज्ञापन में जिक्र था और वही बात राष्ट्रपति महोदया को बोलनी पड़ी थी। तो इतनी ताकत है संविधान की बातों में, उन संविधान के आर्टिकलों में हमको पढ़ने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारा 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है, वो कहता है कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, लेकिन यहाँ का सरकार और प्रशासन उससे उस तरह का व्यवहार नहीं करता। जबकि उसके पॉइंट नंबर 34 में लिखा है कि देश के मूल वंशज आदिवासियों को उनके मान सम्मान के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए इस देश में रहने वाले 92% लोगों को काम करना है और वह काम करना चाहिए। वो नहीं कर रहे, हम धीरे धीरे याद दिलाएंगे। आज जिस तरीके से जगह जगह पर बिरसा मुंडा टंटे भील के गाथा स्थापित हो रहे हैं, उसी प्रकार से उनके विचारों को भी घर घर पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि उनके विचार नहीं जाएंगे तो हम अगर गाथा बिठा भी ले तो कोई काम का नहीं। साथ में विचार भी और गाथा भी, हम दोनों चीजें साथ साथ करेंगे। और आपका जो ये क्षेत्र है, ये अरावली पर्वत जो यहाँ से चलकर दिल्ली, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है रायसेना में, वहां तक जाता है और वहां पर आप अब आदिवासी राष्ट्रपति बैठी है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए, आदिवासियों के मालिकियत के लिए जो जजमेंट दिए गए हैं, जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, उसको लागू करवाने का काम करें। और जिस तरीके से आदिवासी सताए जा रहे हैं, पूरे भारत देश में एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है। अभी लद्दाख में एक सोनम वांगचुक जो 3 इडियट मूवी है, 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान किरदार करता है, उसमें सोनम फुनसुक वांगडू जो साइंटिस्ट है, वो लद्दाख का जो आदिवासी है, सोशल एक्टिविस्ट है, वहां पर क्षत्रिय
अनुसूची के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ है। जरूरत पड़ेगी तो हम लद्दाख भी जाएंगे। जब बात पूर्वी क्षेत्र की आती है तो दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र में भी उसी तरह का काम होना चाहिए। हम 5वीं अनुसूची के लिए भी काम कर रहे हैं, हम 6ठी अनुसूची के लिए भी काम करेंगे। इस भारत देश का आदिवासी एक होकर रहेगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर भील, भिलाला, बारेला, गोंडगोर को झारखंड में संतालू राव, तमाम आदिवासी लोग एक सूत्र में बनने को तैयार है। हम जहां जहां भी ज्यादा एक सूत्र में बनने का मौका मिलेगा वहां वहां सब लोग खड़े रहेंगे। भील प्रदेश के लोग भी खड़े रहेंगे, गोंडवाना लैंड के लोग भी खड़े रहेंगे, झारखंड के लोग भी खड़े रहेंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा जी के लिए एक ही शब्द कहना चाहता हूं, जब क्रांति और मोहब्बत का अंजाम एक है, जब क्रांति और मोहब्बत का अंजाम एक है तो रांझा बनने के बजाय बिरसा बन जाओ, तो रांझा बनने के बजाय बिरसा बन जाओ। बस यही इतना ही कहकर अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा। आप सभी आने वाले समय में जब भी मध्य प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, आप सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। और जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के पश्चात स्वतः भील की धरती सतामपुर गुजरात से राजू भाई भलवाई को आमंत्रित करता हूँ। इसके पश्चात इस भील प्रदेश की बहुत ही कक्षा सबको मेरा जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। इसको तो बताना है इसको। आप वो तो करीब 10-11 बजे से यहाँ बैठे होंगे। कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू नहीं, इसको कर देते क्या? आप सब में भंवर जी और